टू पर है जोग्राफ़ी, जिसमें हमने लास्ट हेडिंग में फिजियोग्राफिक फ़ीचर्स के बारे में पढ़ा था। तो बेसिक फिजियोग्राफिक फ़ीचर्स जो हमारे इंडिया में है वो है हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटू एंड द इंडियन थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड्स। ग्रेट हिमालयाज़ एक वो हिस्सा है जो नॉर्दर्न इंडिया में पैरेलल रेंज कवर करते हैं। अगर हम चाइना से देखें तो चाइना से आने के लिए हमें सबसे पहले हिमालयाज़ को क्रॉस ही करना होगा और काफ़ी बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। इनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है और इसके 3 पार्ट हैं, द ग्रेटर हिमालय, द मिडल हिमालय एंड द लोअर हिमालयाज़। हायर हिमालयाज़ को हम ग्रेट हिमालयाज़ कहते हैं जो काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं। उसके बाद आते हैं मिडल हिमालय जिन्हें हम लेसर हिमालय यहाँ पर कह रहे हैं। थर्ड इज़ हिमाचल जिन्हें हम शिवालिक भी कहते हैं। ये बहुत ही कम हाइट के पहाड़ होते हैं और हिमालयाज़ इन तीनों हिस्सों को मिला के बनते हैं। हिमालयाज़ कहने का मतलब ये है कि हम ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और लोअर हिमालय की कंबाइनली बात कर रहे हैं। कुछ हाईएस्ट पीक भी हिमालयाज़ में है, जैसे नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय रेंजेस में सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है और इसकी हाइट है 8848। इसी तरह से और भी कई सारे हैं, कंचनजंगा है, नंदा देवी है और भी कई सारी पहाड़ हैं जो काफ़ी ऊंचे हैं। तो ऐसे 6 to 7 आपकी बुक में लिखे हुए हैं, उन्हें आपको लर्न भी करना होगा। इन द डिवीज़न ऑफ द हिमालयन रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट चलने पर हमें हिमालयाज़ के कई सारे पार्ट्स मिलते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं तो एक हिस्सा इसका कहलाता है पंजाब हिमालय, जो कि पंजाब के हिस्से को कवर करता है, जिसमें आधा हिस्सा पाकिस्तान में है और आधा हिस्सा हमारे इंडिया में रह गया। बाकी है कुमाऊँ, जिसे हम उत्तराखंड एरिया में मान सकते हैं। फिर आते हैं नेपाल हिमालय, जो हमारे कंट्री के बाहर का हिस्सा है और नेपाल में है, वो हिस्सा नेपाल हिमालयाज़ में कहलाता है। फिर आते हैं असम हिमालयाज़ में, जो नॉर्थ ईस्ट के हिमालयाज़ के जो कुछ चोटियाँ हैं या कुछ एरियाज़ हैं, उनको हम असम हिमालयाज़ में पढ़ते हैं। ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनको अगर हम देखें तो उसमें पचकाई हिल्स, नागा हिल्स और मणिपुरी और मिज़ो हिल्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उनमें मिलती हैं। आप इन्हें मैप पर अच्छे से देख लें। नेक्स्ट हेडिंग है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा इसका है प्लेन, जिसे हम पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं, जिसमें से सिंध का मैदान या सिंध का जो एरिया है वो हाफ हिस्सा इसका पाकिस्तान में, और आज हमारे पास जो पंजाब रह गया उसका आधा हिस्सा इसे हम पढ़ रहे हैं पंजाब प्लेन। सेकेंड इज़ गंगा प्लेन, जिसे गंगा रिवर ने बनाया। पंजाब प्लेन को रिवर इंडस ने बनाया है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ ने बनाया है। गंगा प्लेन को बनाया है रिवर गंगा ने, और गंगा की जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं लाइक सोन, गंडक, बेतवा, यमुना, ये जितने भी बेसिक रिवर्स हैं इनके साथ मिल करके, ये ट्रिब्यूटरीज़ ने मिल करके इस पूरे प्लेन एरिया को बनाया है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसमें नॉर्थ ईस्ट के बने हुए प्लेन एरिया की बात की गई, जिसे पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ ने मिलकर बनाया है। इन द डिवीज़न ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, द बेसिस ऑन द रिलीफ। अगर हम देखें तो पूरे प्लेन एरिया को डिवाइड 3 पार्ट में किया गया है, द भाबर, भांगर एंड खादर। भावर उस एरिया को कहेंगे जहाँ पर फुट हिल्स हैं, जहाँ से पहाड़ियाँ ख़त्म होती हैं और प्लेन एरिया शुरू होता है, उस एरिया को हम भावर या तराई कहते हैं। पहाड़ियों के बाद से प्लेन एरिया का शुरू होना ही तराई कहलाता है। यहाँ पर पूरी तरह से प्लेन एरिया नहीं होता, कुछ कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, तो इसे तराई एरिया या भावर एरिया कहते हैं। देन भांगर एंड खादर, ये यहाँ की जो मिट्टी है उसके अकॉर्डिंग इसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इस प्लेन एरिया को नई अलुवियल सॉइल और पुरानी अलुवियल सॉइल, खादर एंड भांगर, अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल सॉइल के अकॉर्डिंग ये 2 नेम दिए गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू के अगेन 2 डिवीज़न यहाँ पर हैं, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड वो हिस्सा है जिसे हम एमपी और गुजरात, इसके अलावा बिहार के कुछ एरियाज़ को इसमें काउंट करते हैं, तो ये हमारा है सेंट्रल एरिया। डेक्कन प्लेटू इससे थोड़े नीचे के एरिया को कहते हैं, जिसे हम डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, जो पूरी तरह से ब्लैक सॉइल से बना है और इग्नियस रॉक्स की वजह से ये एरिया पूरी तरह से बना है। पहले के समय में जब वोल्केनिक इरप्शन हुए तो उनसे ये एरिया बना। तो पेनिनसुलर इंडिया जो है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है,
इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू। इसके बाद का जो हेडिंग आती है वो आती है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। साउथ का जो हिस्सा अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 3 साइड ओशन है, ईस्टर्न साइड भी है और वेस्टर्न साइड भी है और साउदर्न साइड भी है। तो वेस्टर्न साइड पर जो कोस्ट लाइन है उसकी बात जब हम करेंगे तो वहाँ कहलाएगा वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न साइड की जो कोस्ट लाइन है उस हिस्से की जब हम बात करेंगे तो वो कहलाएगा ईस्टर्न घाट। अगली हेडिंग है इंडियन डेजर्ट। इंडिया में एक अलग तरह का फीचर है जिसे हम इंडियन डेजर्ट कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से ड्राई एरिया है और यहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से पर ईयर बहुत कम होती है। हर साल 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये पूरी तरह से ड्राई जोन है, यहाँ मिट्टी बिल्कुल नहीं है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैंड है और एग्रीकल्चर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कई किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता क्योंकि वेजिटेशन नहीं है, इसीलिए वाटर साइकिल पूरा नहीं होने की वजह से यहाँ पर कई सालों से बारिश नहीं हो पा रही है। तो यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है। दिन के समय बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और रात में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है। रात में यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है मरुस्थल में। अगली हेडिंग है द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ईस्टर्न